नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करें। पॉलिटिक में गवर्नमेंट क्या है। तो हमें गवर्नमेंट के बारे में एक ही बात पता है कि प्राइम मिनिस्टर है वही सरकार है। प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिपरिषद में जो भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो भी हैं, वही गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि वास्तव में उनके ऊपर भी कई संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट से अर्थात प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से भी अधिक कार्य कर रही हैं। वहां देखते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक तो लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा थर्ड जुडिशरी। फर्स्ट देखते हैं कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। विधायिका अर्थात विधान बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, ऐसी संस्था जहां कानून का निर्माण किया जाता हो, लॉ मेकिंग हो। इसके अतिरिक्त हम कहें कानून में संशोधन करती हो तो वो से विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। अर्थात कानून या का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है, जैसे हम कहें पार्लियामेंट, क्या संसद, पार्लियामेंट। सेंटर स्तर पर भारत में यदि देखें तो संसद, पार्लियामेंट, और राज्य स्तर पर राज्य लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात राज्य विधानमंडल। तो यहां यदि हम बात करते हैं, सेकंड की बात करें तो कार्यपालिका का मतलब होता है जो कानून का निर्माण किया गया है पार्लियामेंट में, अर्थात संसद में जो कानून का निर्माण हुआ, उस कानून को, उस लॉ को या एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। पूरे देश पर पूरे देश को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। पूरे देश को का लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जरूरत होती है। उसके लिए समानता एजुकेटिव होती है। अब ये एजुकेटिव में यदि देखा जाए तो एजुकेटिव में 2 टाइप आ जाते हैं। एक तो पॉलिटिकल एजुकेटिव, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेटिव। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एजुकेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, अर्थात एजुकेटिव के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, तो यहां हम देखते हैं तो पीएम और इसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव के पूरा जो प्रशासन होता है, कलेक्टर से लेकर क्लर्क तक, जो बड़े बड़े सचिव सेक्रेटरी होते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है एजुकेटिव क्या करती है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो लॉ हैं उनको देश में इंप्लीमेंट करने का काम करती है। अब न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। कार्यपालिका तो हमने बता दिया, कार्य करने वाली संस्था, इंप्लीमेंट करने वाली संस्था। न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि ऐसी संस्था जो सामान्यतः लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिला सके, कानून का दुरुपयोग ना हो। कानून अर्थात लॉ को बनाते समय ऐसा लॉ ना बनाया जाए जिससे भारत की जनता पर या देश की जनता पर कोई भी कानून थोपा जाए या हम कहें उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। तो वो सामान्यतः न्यायपालिका कानून बनाते समय लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है कि कोई भी कानून में संशोधन ऐसा न किया जाए जिससे देश की जनता को समस्या उत्पन्न हो जाए, और ऐसा कानून न बनाया जाए जिससे देश की जनता समस्या में हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इंप्लीमेंट किया जाता है लॉ को, कानून को, तो उसमें यह देखा जाता है जुडिशरी न्याय क्या करती है कि इंप्लीमेंट करते समय कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, कोई भी ऑफिसर्स या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर कानून का
उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अर्थात जस्टिस अर्थात जुडिशरी ये देखता है कि जुडिशरी ये देखती है कि कम से कम ये जो है सुनिश्चित हो कि सभी को समानता का राइट टू इक्विटी हो और जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनका पालन किया जाए और कानून का उल्लंघन ना किया जाए। अब न्यायपालिका में क्या आता है? न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेशन न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद हम कहें ग्राम न्यायालय जो है कई अवधारणा को भी लाया गया है। इस प्रकार से जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम है और हम कहें कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अब आप देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है जिसे हमने विधायिका कहा सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन हैं। एक तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी के आधार पर लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है उसी के कैंडिडेट को सामान्यतः प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। लेकिन किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन उसे पार्टी का बहुमत अर्थात मेजॉरिटी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आज हमने क्या लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ा है। इस प्रकार आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।